मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की आज की गोचर स्थिति एक बहुत ही खास और बड़े आर्थिक चक्र का निर्माण कर रही है। 4 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 के बीच का यह समय आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव लेने की पूरी ताकत रखता है। खासकर 9 से 13 जुलाई का वो समय आपके गोचर चार्ट के हिसाब से अचानक मिलने वाले धन लाभ या एक बहुत बड़े कैश फ्लो का साफ साफ इशारा दे रहा है। यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि आपके ग्रहों की गणित का एक सीधा और पक्का नतीजा है। आज हम ग्रहों की इसी पक्की गणित को बहुत गहराई से समझेंगे। ग्रहों की यह चाल आपके जीवन में अचानक आने वाले धन और उस ऊर्जा को संभालने का रास्ता तय करेगी। हम उन सभी ज्योतिष के पहलुओं पर बहुत डिटेल में बात करेंगे जो इस समय आपके फाइनेंस और जीवन के बाकी ज़रूरी हिस्सों पर अपना असर डाल रहे हैं। ज्योतिष का काम आपको डराना नहीं है, बल्कि आगे आने वाले उतार चढ़ाव और मौक़ों के बारे में आपको पहले से सही और साफ रास्ता दिखाना है। इस वीडियो में हम 4 जुलाई से 20 जुलाई 2026 के बीच मेष राशि पर पड़ने वाले ग्रहों के असर को समझेंगे। गोचर की पक्की स्थिति को देखकर हम यह जानेंगे कि खास तारीखें पर कुछ घटनाएं क्यों होंगी और उनके बुरे असर को कम करने के लिए कौन से पक्के उपाय करने की ज़रूरत है। हमारा पूरा फोकस आपके करियर, कैश फ्लो, लव लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी और आपकी सेहत पर रहेगा। इसके साथ ही हम घर की महिलाओं और बुज़ुर्गों पर पड़ने वाले ग्रहों के असर को भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। पूरी ऊर्जा को अच्छे से समझने के लिए गोचर चार्ट की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। आपके लग्न का स्वामी यानी लग्नेश मंगल इस समय आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। ज्योतिष के नियम के हिसाब से जब शरीर का मालिक धन के घर में बैठ जाता है तो इंसान का पूरा फोकस और उसकी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ पैसों बढ़ाने की तरफ लग जाती है। इस समय आपकी दिमागी और शारीरिक मेहनत मुख्य रूप से लिक्विड कैश बढ़ाने और पैसा जोड़ने की तरफ रहेगी। मंगल का यह गोचर आपको पूरे जोश के साथ अपने पैसों के टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाएगा और आपके अंदर लगातार काम करने की एक ज़बरदस्त हिम्मत पैदा करेगा। इस समय आपके 12वें भाव में यानी मीन राशि में शनि देव का गोचर चल रहा है, जो कि आपकी शनि की साढ़े साथी का पहला हिस्सा है। शनि का यह असर आपके मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, नींद ना आना या भविष्य को लेकर एक अनजाना सा डर पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी ज्योतिष का बैलेंस भी बन रहा है। आपके चौथे भाव यानी केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि सीधे 12वें स्थान पर यानी जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ पर डाल रहे हैं। गुरु की यह अच्छी दृष्टि साढ़े साथी के उस भारीपन और शनि के बुरे असर को काफ़ी हद तक कंट्रोल और शांत कर रही है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में उलझन तो आएगी, लेकिन गुरु का आशीर्वाद उसे आप पर हावी नहीं होने देगा। इस दौरान आप परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गहराई से समझेंगे और घर के एक मुख्य इंसान की तरह अपने पारिवारिक कर्मों को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपके करियर और नौकरी के मामले में ग्रहों की चाल बहुत ही साफ और अच्छे संकेत दे रही है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 4 से 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर तीसरे भाव में रहेगा, जो आपके पराक्रम और काम करने की ताकत को बढ़ाएगा। उसके साथ 15 और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे तो वहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर पड़ेगी। सूर्य की यही दृष्टि 15 जुलाई के बाद आपके करियर में एक बहुत अच्छी और तेज़ रफ्तार लेकर के आएगी। ऑफिस में बॉस और मैनेजमेंट के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और अगर आपको कोई प्रमोशन या ज़रूरी काम लंबे समय से अटका हुआ था तो उस काम के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। यहाँ एक बहुत खास ज्योतिष की सावधानी रखना ज़रूरी है। 7 जुलाई को संचार और बुद्धि के ग्रह बुध आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री बुध का सीधा असर आपकी कम्युनिकेशन और बातचीत करने के तरीके पर पड़ रहा है, जिससे ऑफिस में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी खड़ी हो सकती है।
अगर आप 7 जुलाई के बाद किसी ज़रूरी इंटरव्यू या मैनेजमेंट के साथ किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। वक्री बुद्ध के असर में आप अनजाने में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और उनका असर लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए 7 से 20 जुलाई के बीच ऑफिस में कम बोलना और खुद पर पूरा कंट्रोल रखना ही आपकी सबसे बड़ा और पक्का उपाय रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए ग्रहों की यह स्थिति व्यापार को बड़ा करने के बहुत शानदार मौके लेकर के आ रही है। 3 जुलाई को व्यापार के ग्रह शुक्र देव आपके चौथे भाव से निकलकर 5वें भाव यानी सिंह राशि में आ चुके हैं। शुक्र की यह स्थिति आपके बिजनेस में नए रास्ते खोलेगी और ग्रोथ में मौके देगी। अगर आप किसी नए बिजनेस पार्टनर्स की तलाश में हैं या कोई बड़ी कमर्शियल डील क्लोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 4 जुलाई के बाद का समय इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मार्केट में फंसा हुआ पैसा या फिर रुकी हुई प्रॉपर्टीज़ का पैसा इस समय वापस आने लगेंगे, लेकिन पार्टनरशिप के कागजात बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि 7 मई के बाद वक्री बुध की स्थिति कागज़ कामों में उलझन या कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर बिजनेस के नज़रिए से यह समय आपके पुरानी मेहनत और कोशिशों का बहुत ही पक्का फल और प्रॉफिट देने वाला है। अब हम आपके पैसे जोड़ने और धन जोड़ने की ज़रूरी हिस्से की बात करते हैं जो इस गोचर की सबसे बड़ी घटना है। पैसों के लाभ को लेकर जो पक्के संकेत मिल रहे हैं उसके पीछे 3 बहुत ही साफ और ठोस ज्योतिषीय कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण है कि आपके लग्नेश मंगल आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठे हैं। मंगल आग है और जोश का प्रतीक है और जब यह धन भाव में होते हैं तो इंसान का पूरा काम और उनका जोश लिक्विड कैश बढ़ाने में लग जाता है। दूसरा ज़रूरी कारण आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में बैठे राहु का गोचर है। लाभ भाव में राहु का बैठना अचानक और छपड़ फाड़ कर धन मिलने के रास्ते खोलता है। इसके अलावा तीसरा कारण देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है और जो सीधे आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव गुप्त धन, खानदानी ज़मीन जायदाद और बिना ज़्यादा मेहनत के मिलने वाले पैसों का भाव है और गुरु की दृष्टि इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से जगा रही है। 3 ग्रहों की यह ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इस बात की साफ गारंटी देता है कि 4 जुलाई से 20 जुलाई 2026 के बीच और ख़ासकर 9 से 13 जुलाई के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव आएगा। यह वह समय है जहां आपको एक बहुत बड़ा यह पैसा किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की किसी बड़ी डील से आ सकता है, ज़मीन से जुड़े कामों में फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट के निवेश से आ सकता है या फिर यह आपकी किसी एक ऐसी पुरानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो सकता है जिसे आप शायद भूल चुके थे। पैसा आने के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी आपके सामने खड़ी होगी और वह अपने ईगो और अहंकार पर कंट्रोल रखना। दूसरे भाव में बैठा मंगल ना सिर्फ पैसा देता है बल्कि यह आपकी बातों और आवाज़ में कड़वाहट भी ला देता है। जेब में पैसा आते ही आपके बर्ताव में एक तरह की अकड़ आ सकती है जिसके कारण आप अनजाने में अपने परिवार के लोगों का या खासकर घर के बुजुर्गों का अपमान कर सकते हैं। ज्योतिष के नियम के अनुसार अगर इस समय आपने अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखी तो 11वें भाव का राहु जितनी तेज़ी से पैसा देता है 12वें भाव का वक्री शनि उतनी तेज़ी से उस पैसे को वापस छीन लेता है। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहना और मीठा बोलना ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करते हैं तो 10 से 13 जुलाई के बीच अपना प्रॉफिट बुक करके सेफ हो जाना ही सबसे अच्छी प्लानिंग होगी। फालतू के लालच से बचना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम आपकी लव लाइफ और शादी की ज़िंदगी पर पड़ने वाले ग्रहों के असर को देखते हैं। जो लोग अभी सिंगल हैं या किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए 3 जुलाई के बाद का गोचर बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। प्यार और आकर्षण के गुरु शुक्र अपने 5वें भाव यानी प्यार और भावनाओं के भाव में है, यानी सिंह राशि में आ चुके हैं। इस गोचर का सीधा मतलब यह है कि
आपके रिश्तों में चल रही दिमागी तनाव या छोटी मोटी खटपट अब दूर होने लगेगी और रिश्तों में एक नई मिठास आएगी। खासकर 17 और 18 जुलाई को आपकी अपनी बॉन्डिंग और प्यार के लिए सबसे ज़्यादा शानदार रहने वाला है। इस अच्छे असर के साथ ज्योतिष की एक छोटी सी उलझन भी जुड़ी है। आपके पांचवें भाव में शुक्र के साथ साथ केतु का भी गोचर चल रहा है। केतु स्वभाव से रिश्तों में भ्रम और एक तरह की बेचैनी पैदा करता है। इसके असर से इस समय आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। वे आपसे महंगे गिफ्ट्स या ऐसी चीज़ें का जिद कर सकते हैं जो आपको सही या लॉजिकल ना लगे। यह एक तरह से आपके सब्र को टेस्ट होगा। अगर इस हालत में आपने दूसरे भाव के मंगल के असर में आकर अपनी आवाज़ में गुस्सा या कड़वाहट दिखाई तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस बात को संभालने का सबसे पक्का उपाय आपकी समझदारी है। उनकी बातों को प्यार से सुने और बहुत ही मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे आपका रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों के लिए सप्तमेश शुक्र की आज की स्थिति इस बात का इशारा देती है कि आपके जीवन साथी को उनके जॉब या बिजनेस में कोई बड़ा प्रमोशन या बड़ा कैश लाभ मिल सकता है। इस दौरान आप दोनों की किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के पक्के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो लोग शादी के लायक हैं और अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए 19 से 20 जुलाई के बीच ग्रहों की चाल बहुत ही तेज़ी से बहुत बढ़िया शादी का प्रपोजल ला सकती है। इस पूरे समय में आपको बस एक बात का खास ध्यान रखना है और वह अपने जीवन साथी की सेहत का है। खासकर उनके खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आपके घर परिवार के मामले में चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके घर के माहौल में एक बहुत गहरी शांति और सुकून ला रहे हैं। जैसा कि हमने पहले समझा था, इस गोचर के दौरान आप परिवार में बहुत ही जिम्मेदार इंसान का रोल निभाएंगे। आप परिवार के बड़े कामों को अपने हाथों में लेंगे और लंबे समय से अटके हुए कोई बड़ा पारिवारिक काम इस समय आपकी मेहनत से पूरी तरह सफल हो जाएगा। आपको बस एक खास बात पर बहुत चौकन्ना रहना है। दूसरे भाव में मंगल की मौजूदगी और उसके गुस्से वाली दृष्टि के कारण यह हो सकता है कि आप कुछ फैसले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लें और घर वालों पर बिना बात के चिल्ला दें। 14 से 18 जुलाई के बीच का समय ग्रहों की उस हालत को दिखाता है जहां आपके भाई बहनों और आपके आसपास के लोगों के साथ आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस दौरान आप अपनी मदद के लिए कुछ बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठा सकते हैं। इसके साथ ही पूरे परिवार के साथ किसी सिद्ध मंदिर या गुरु के दर्शन करने जाने के भी बहुत ही साफ और मजबूत योग बन रहे हैं। आपकी सेहत को लेकर गोचर चार्ट को देखने पर पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। आपके लग्न का स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से सीधे आपके आठवें भाव यानी उम्र और सेहत के भाव को देख रहा है। वैसे तो ये दृष्टि किसी बहुत गंभीर या बड़ी बीमारी का इशारा नहीं देती, फिर भी कुछ सावधानियां रखना ज़रूरी होता है। ज्योतिष में दूसरा भाव हमारे मुंह, गले और दांतों का होता है। मंगल के इस भाव में बैठने से और आपके दांतों में तेज दर्द हो सकता है। गले में कोई इन्फेक्शन से जुड़ी शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसी के साथ पांचवें भाव में गोचर कर रहे केतु अक्सर हाजमी और पेट से जुड़ी परेशानियां पैदा करता है, जिससे फूड पॉइजनिंग या गैस जैसी दिक्कतें बन सकती है। सेहत को लेकर इन ग्रहों के असर को बैलेंस करने के लिए 4 जुलाई से 18 जुलाई के बीच बहुत खास ध्यान रखना होगा। इस दौरान बहुत ज़्यादा ठंडे पानी या फ्रीज की चीज़ों से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि इससे गला खराब होने का खतरा रह सकता है। दांतों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी कम करना होगा। आपके शरीर में मंगल का जो एक्स्ट्रा ऊर्जा और गर्मी पैदा कर रहा है, उसे सही रास्ते पर निकालना ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ कसरत करें या जिम जाएं, ताकि वह फालतू गर्मी पसीने के रास्ते शरीर से बाहर निकल सके। जो लोग स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। आपके पांचवें भाव यानी पढ़ाई के भाव के स्वामी सूर्य अभी चौथे भाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बुद्धि के ग्रह बुध वक्री होकर भी
आपके दिमाग को बहुत तेज़ कर रहे हैं। ग्रहों की यह स्थिति आपके रिजल्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके मामले में सिर्फ एक ही रुकावट है, 5वें भाव में बैठे केतु से आ रही है। वो केतु अक्सर स्टूडेंट्स के फोकस को तोड़ने और उनके मन को भटकाने का काम करता है। इस गोचर के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आपकी तैयारी को लेकर मन में एक अजीब सा डर बैठ सकता है। इस डर को ख़त्म करने के लिए और केतु को शांत करने का एक बहुत ही पक्का ज्योतिषी उपाय है। आप किसी भी बुधवार के दिन सड़क के आवारा कुत्तों को दही खिलाएं। यह उपाय आपके फोकस को वापस लाएगा और आप चीज़ों को सिर्फ रटने के बजाय उन्हें गहराई से समझ पाएंगे। माता पिता के लिए भी यह सलाह है कि वह इस समय अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके दोस्तों पर थोड़ी नज़र रखें। ग्रहों का यह गोचर सिर्फ जॉब और बिजनेस वालों तक नहीं है, बल्कि यह घर को संभालने वाली महिलाओं और रिटायर्ड हो चुके बुजुर्गों की ज़िंदगी पर भी उतना ही गहरा असर डालता है। जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं उनके लिए शुक्र का 5वें भाव में आना एक बहुत ही अच्छी और खुशी वाली ऊर्जा लेकर के आ रहा है। आपके वो शौक या अपनी वो पुरानी ख्वाहिशें जो घर की जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गई थी, वो 4 जुलाई के बाद अचानक से जाग उठेंगी। आपको अपने लिए थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। इस दौरान आपको बस अपने पति की कुछ बिना बात की फरमाइशों को बहुत ही समझदारी और प्यार से हैंडल करना होगा। अगर आप घर बैठे कुछ छोटा मोटा बिजनेस, बुटीक या सिलाई का काम करती हैं तो राहु के असर से आपके उस काम में भी अचानक धन का लाभ और प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। आपको अपनी आवाज़ में बहुत मिठास रखनी होगी, क्योंकि दूसरे भाव का मंगल ससुराल वालों के साथ कोई फालतू की बहस करवा सकता है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए 12वें भाव में गोचर कर रहा शनि कुछ दिमागी परेशानियां दे सकता है। ज्योतिष में 12वां भाव नींद और खर्च का माना जाता है। शनि के इस असर से आपकी नींद न आना, हल्की बेचैनी या भविष्य के खर्चों और अपनी पेंशन को लेकर मन में एक अनजाना सा डर रह सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था, चौथे भाव से देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि शनि पर पड़ रही है, जो इस डर को कंट्रोल करेगी। इस हालत में आप जितना ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ और ध्यान में मन लगाएंगे, आपकी यह दिमागी बेचैनी उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। इस समय को आप किसी रुकी हुई धार्मिक यात्रा पर जाने या अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने में लगाएं। यह आपकी मन की शांति के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस गोचर के दौरान यात्राओं के नज़रिए से 14 जुलाई से 18 जुलाई के बीच बहुत ही पक्के योग बन रहे हैं। आपके तीसरे भाव में बैठे ग्रह आपको अचानक किसी छोटी यात्रा पर ले जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान यह भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी बहुत बड़े राजनेता या समाज के किसी बड़े और नामी इंसान से हो जाए, जो भविष्य में आपके करियर या बिजनेस में आपके काम आए। सफ़र करते समय आपको सेहत और अपनी टिकट बुकिंग का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि वक्री बुध अक्सर टिकट और कागजी कामों में कन्फ्यूज़न पैदा करता है। शारीरिक सेहत के साथ साथ आपके मन की सेहत को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। मेष राशि वाले लोग बचपन से ही फाइटर होते हैं और हर मुश्किल का डर कर सामना करते हैं, लेकिन 12वें भाव में शनि का बैठना आपके दिमाग में किसी कोने में बिना किसी वजह के एक अनजाना सा डर पैदा कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बाहर से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर भी अंदर से एक अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। जब 15 जुलाई के बाद सूर्य चौथे भाव में आएंगे तो वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं या छोटी छोटी बातों पर मूड ख़राब कर देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन ख्यालों की असल वजह ग्रहों की चाल है, ना कि आपके दिमाग की कोई कमज़ोरी। इसलिए अपने आप को कभी दोष ना दें। अपने मूड को सही रखने के लिए जब भी आपको दिमाग पर बहुत ज़्यादा भारीपन लगे तो अपनी आंखें बंद करें और चुपचाप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ग्रहों की यह खास स्थिति किसी भी तरह की गुप्त विद्या या फिर मेडिटेशन सीखने के लिए सबसे बेहतरीन समय दे रही है।
अब हम 4 जुलाई से 20 जुलाई तक के गोचर का एक बहुत ही साफ और सटीक समय का हिसाब समझते हैं। यह टाइम टेबल आपको यह तय करने में मदद करेगा कि किन तारीखों पर आपको अपने काम की स्पीड बढ़ानी है और किन दिनों में आपको शांति से ब्रेक लेना है। 4 जुलाई को चंद्रमा धनु और मकर राशि में रहेगा। आपको लगेगा कि पैसों का फ्लो धीमा है या फिर बजट टाइट है। आपका दिमाग तेज़ी से जुगाड़ और आइडिया सोचने की कोशिश करेगा। इस समय यह बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रेशर में आकर पैसे या नौकरी से जुड़े कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। 5 से 9 जुलाई के बीच इस समय चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करेगा और यह समय बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने का है। ज्योतिष में इसे एक धोखे का समय कहा जाता है। आपके आसपास का कोई इंसान आपको इमोशनल कहानी सुनाकर आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर सकता है। किसी भी बातों में आंख बंद करके भरोसा ना करें। यह समय सिर्फ अपने पक्के कामों पर फोकस करने का है। 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच यह जो समय है, इसे पूरे महीने का सबसे ताकतवर और शानदार समय कह सकते हैं। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा की एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह वो पक्का समय है जो आपके लिए एक बड़े फाइनेंशियल जैकपॉट या अचानक मिलने वाले भारी कैश फ्लो का काम करेगा। कोई अटका हुआ बड़ा पैसा, बिजनेस में अचानक बड़ा प्रॉफिट या नौकरी से जुड़े कोई बहुत ही अच्छी खबर इस समय मिलेगी। निवेश या शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए यह समय सबसे ज़्यादा लकी है। 14 से 18 जुलाई की बात करें तो इस दौरान चंद्रमा कर्क और सिंह राशि में रहेगा। आपके शरीर और दिमाग की एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई रहेगा। आप अपने रिश्तों की रुकावटों को तोड़ने के लिए बहुत ही हिम्मत वाले फैसले लेंगे, लेकिन इस दौरान आपको अपनी सेहत पर और फालतू के खर्चों पर बहुत सख्त ब्रेक लगाना होगा। 19 और 20 जुलाई को शुक्र का बहुत ही प्यारा असर आपके दिमाग पर रहेगा। आपको अपने घर के माहौल में बहुत ही गहरी शांति का एहसास होगा। आपका शादीशुदा जीवन और लव लाइफ बहुत ही खुशनुमा मोड पर होगी। आपको बस अपनी बातों में बहुत मिठास रखनी है ताकि इस अच्छे समय का आप पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इस गोचर के दौरान किसी ज़रूरी या नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए दक्षिण दिशा बहुत ही लकी साबित होगी। कपड़ों में आप लाल या सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। यह आपके गोचर चार्ट के मंगल और शुक्र की ऊर्जा को पूरी तरह से बैलेंस करेगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक 9 और अंक 3 आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। अब हम इस वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जो है इन ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सटीक ज्योतिषीय उपाय। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि ग्रह सिर्फ एक रास्ता बनाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और पक्के उपाय उस ऊर्जा को हमारे फ़ायदे के लिए मोड़ सकते हैं। 4 से 20 जुलाई के बीच ग्रहों के बुरे असर को रोकने के लिए आपको 3 बहुत ही पक्के उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, यह उपाय आपके करियर, कम्युनिकेशन और इंटरव्यू में आ रही रुकावटों को दूर करेगा और वक्री बुध के बुरे असर को पूरी तरह से रोक देगा। आपको इस समय के बीच आने वाले हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं। दूसरा उपाय यह रहेगा कि शनि की 7.5 की वजह से होने वाली दिमागी टेंशन को ख़त्म करने और अपनी सेहत को बचाने के लिए आपको रोज़ाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी है, इसलिए हनुमान जी की पूजा आपके चारों तरफ से एक बहुत ही सेफ और ताकतवर शील्ड बना देगी। तीसरा और सबसे बड़ा उपाय होगा, क्योंकि अभी आपके धन भाव में मंगल और 5वें भाव में केतु बैठे हैं। ज्योतिष में केतु हमारे पुराने कर्मों और हमारी रोज़ की आदतों का बहुत बारीकी से हिसाब रखता है। इस पूरे समय में आपको एक बहुत ही सख्त नियम बनाना है। चाहे आप घर पर खाना खाएं या बाहर किसी होटल में, आपको अपनी प्लेट में अन्न का एक भी दाना नहीं छोड़ना है। अपनी भूख के हिसाब से ही खाना लें। खाने को कूड़े में फेंकना या प्लेट में झूठा छोड़ना केतु को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है।
जिससे इस महीने मिलने वाले सारे पैसे और अच्छी किस्मत के रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। अन्न की पूरी तरह इज्जत करने ही केतु को शांत रखेगा और सबसे पक्का और सच्चा उपाय यही है। इस बात को ख़त्म करते हुए कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियों को दोबारा याद दिलाना चाहूँगा। मंगल आपको पैसा ज़रूर देगा, लेकिन आपको अपने ईगो या अकड़ पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। पैसा आने पर परिवार के बड़े और कमज़ोर लोगों की हमेशा इज्जत करें। 7 जुलाई के बाद बकरी बुद्ध आपकी बातचीत में रुकावट डाल सकता है, इसलिए ऑफिस में बहुत ही तोल मोल कर बात करें। 12 और 15 जुलाई के आसपास शेयर मार्केट या किसी भी रिस्क की जगह पर बिना सोचे समझे पैसा लगाने से बचें। यह सावधानी आपको आने वाले समय के लिए दिमागी तौर पर तैयार करने को काम करेगी। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए 4 से 20 जुलाई 2026 तक के ग्रहों के गोचर का यह एक बहुत ही डीप और सच्चा एनालिसिस था। ग्रहों की यह चाल आपकी ज़िंदगी में कई नए मौके और ज़बरदस्त ऊर्जा लेकर के आ रही है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी कुंडली और ग्रहों की चाल से भी ज़्यादा बड़ी ताकत अपनी और अपनी इच्छा शक्ति और आपके अच्छे कर्म होते हैं। जब आप सच्चाई और सही रास्ते पर चलते हैं तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें खुद ब खुद आपके काम आने लगती हैं। ग्रहों का ये गोचर आपकी ज़िंदगी में पैसा, दिमागी सुकून और घर की शांति लेकर के आए। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।